ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम का ग्रंथ जिसके रचयिता श्री कुंद कुंद आचार्य विशुद्ध सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो बातें कहीं और नहीं मिलेंगी आपको, संसार की जितनी भी बातें हैं, चाहे वो पाप प्रकृतियां हों पुण्य प्रकृतियां हों या कषाय आदि हों नो कषाय आदि हों, जितनी भी तरह के कषाय हो सकते हैं, चारों प्रकार के कषाय सबसे निवृत्ति पूर्वक, क्योंकि इनमें से कोई भी मटेरियल मेरा नहीं, ना मैं इन्हें साथ लेके जाने वाला हूँ, ना तो जाना ही चाहता हूँ, ना जा ही सकता हूँ। तो समस्त जितनी भी संसार में वस्तुएं हो सकती हैं, पौद्गलिक कहो, छोटे भावमय कहो, कर्म आदि रूप कहो, कोई भी एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो मेरी है, या जो जिसका वेदन मैं अपने स्वभाव दशा में करता हूँ। जब आत्मा की बात आती है तो आत्मा अर्थात मैं वो परम शुद्ध अवस्था वाला, परम शुद्ध अवस्था ही तो स्वभाव है। उस स्वाभाविक आत्मा की बात आ रही है कि मेरे स्वभाव में तो किसी कर्म का वेदन, किसी कर्म का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है ही नहीं, क्योंकि मुझे उस आत्मा का स्मरण करना है, उसका स्वरूप को अनुभव के द्वारा प्राप्त करना है। तो इसी इन्हीं लक्षणों से तो बताया जाता है कि जब हम किसी फल को बारे में बोले, कोई फल एकदम पीला हो तो अपन बोलेंगे साहब उसमें जो है हरेपन का लेश मात्र नहीं, लाल रंग का लेश मात्र नहीं, जितने इतने रंग जानेंगे हम वो सब बोलेंगे ये बिल्कुल नहीं। फिर हम उसके आकार प्रकार की बात करेंगे कि साहब उसका वो आकार नहीं, उसका ये आकार नहीं। ऐसे करते करते हम उसकी उस दशा तक पहुंच जाएंगे जिसमें जो कि हूबहू जो वस्तु जैसी है वहां तक पहुंचने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार से आत्मा के हूबहू उस स्वरूप तक पहुंचने के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। हाँ, एक सेकंड में है। सर आपने रिकॉर्डिंग चालू नहीं की है शायद। ओह वेरी गुड। नहीं, चालू है, चालू। अच्छा चालू ठीक है सर। हम्म। तो देखिए अपन जो जो कुछ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के पीछे का उद्देश्य मैंने आपको बताया कि जो इतनी प्रकार से जो उसका इतना विवरण किया, क्या जरूरत थी। अपन एक लाइन में भी कह सकते थे कि आत्मा तो आत्मा है, आत्मा और कोई वस्तु स्वरूप नहीं है, संसार की समस्त वस्तुओं से विलक्षण आत्म द्रव्य है। इतना कहने से भी काम चल सकता था, लेकिन क्यों नहीं चलाया काम? क्योंकि ये तो कभी भी विस्मृत हो जाता। नीचे की जो भूमिकाओं में बहुत सारी बातें ऐसी जो मोटी मोटी समझाई जाती हैं, जो हम समझने के बाद या रटने के बाद में फिर उसमें से हमारा आकर्षण ही समाप्त हो जाता। ये सब आपने कितनी बार तो बता दिया कि आत्मा कटती नहीं, मरती नहीं, आत्मा का हमेशा बनी रहती है और आनंद का कंद है, और ये सब कितनी बार आपने बताया। बार बार बताने से क्या फायदा, आपने कहा और हमने मान लिया, है ना। तो
आचार्यों ने भली भांति समझ लिया कि जो इन गाथाओं तक पहुंच पाएगा वो अवश्य ही बहुत रुचिवान व्यक्ति होगा, और अपनी रुचि के द्वारा आत्मा की विलक्षणता को, उसके संपूर्ण स्वरूप को जानने की जिज्ञासा रखने वाला होगा। तो उसकी उस जिज्ञासा में और उसके ज्ञान पटल पर वो सारी बातें भली प्रकार अंकित हो जाए, और आगे आगे जो है, ऐसा ना हो कि आगे आगे पाठ पीछे सपाट, बल्कि पीछे का भी ध्यान आते हुए वो आगे बढ़ता रहे निरंतर ही, और उस आत्मा की तह तक पहुंचे जो संसार के किसी पदार्थ से जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अद्वितीय है, विलक्षण है, उस जैसा कोई और है नहीं। तो उस आत्मा को समझाने के लिए एक एक बात आचार्य को लगी कि ये भी लक्षण समझाया जाए, ये भी लक्षण समझाया जाए, जिससे वो भाव हमसे विस्मृत ना हो और हम सीधे वहीं लैंड करें जो हमारा स्वभाव। तो उसको लेकर के ये सब बातें एक एक करके कही गई कि मैं नाम कर्म की 93 प्रकृतियां नहीं, मैं ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी अंतराय की कोई प्रकृति नहीं, मैं साता वेदनी असाता वेदनी आदि अघातीय कर्मों की कोई प्रकृति नहीं, है ना। ये सारे अपन ने ऊपर पढ़े हैं और जो बचे हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इनका उद्देश्य समझना, का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि मैं उस अलौकिक आत्मा तक पहुंच पाऊं जो मैं स्वयं हूं, और जो मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ में दिखाई नहीं दे रहा। उस क्लैरिटी को लाने के लिए, उस निर्मलता का वातावरण बनाने के लिए, अन्य समस्त द्रव्यों से उसकी रहितता बताते हुए और उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये सारी बातें कही गई। इनमें कोई भी बात निरर्थक नहीं है। अपन सोचें कि आप आचार्य को अभी इतना कंसेशन तो देना चाहिए, जब इतना समझ गए हैं तो और एक एक बात क्यों समझाई जा रही है। ये बहुत साइंटिफिकली बात बताई गई है, क्योंकि बार बार जब उसी बात को हम दोहराते हैं, जब बच्चे होते हैं ना, तो वो हमें पढ़ाने सिखाए जाते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, रोज रोज कराते जाते हैं, जब तक कि वो हमें कंठस्थ नहीं हो जाते। तो यहाँ भी कंठस्थ जैसी ही बात है। हमारे मेमोरी के, हमारी स्मृति के पटल पर ये सारी वस्तुएं ऐसी अंकित हो जाएं कि मैं सोते बैठते उठते जागते इन बातों के लिए मुझे सोचना नहीं पड़े, मैं कैसा हूं मुझे तुरंत ध्यान आए कि मैं ऐसा हूं। तो उसी बात को लेकर के जो कुछ अभी रह गया है वो भी अपन पढ़ेंगे, अत्यंत रुचि पूर्वक पढ़ेंगे। उसको ये मत पढ़ सोचना कि ये तो पहले आ चुकी है, इनको क्या बार बार दे। उसके पीछे भाव इतना ही मात्र है कि मैं अब उन विषयों में पक्का हो जाऊं। किन विषयों में, मुझे इससे भी कोई ज्यादा वो नहीं है कि मैंने याद किया कि नहीं, कि मैंने आधे नामकरण की बात की नहीं, कि मैंने दूसर नाम के नामकरण की बात की नहीं। बात वो नहीं है। बात मुझे वो है कि उन सारे लौकिक लक्षणों से रहितता होते हुए कैसे मैं उस पारलौकिक वस्तु तक पहुंचता हूँ। बस वो बात है। तुमने जैसे मोटे मोटे तौर पर कहते हैं, कोई भी कचरा मेरे साथ जाने वाला नहीं, मैं उस कचरे का ना करता हूँ ना भोगता हूँ। वो तो मात्र मेरी अज्ञान दशा की कल्पनाएं थी, जो कि शुद्ध दशा में कहीं पाई नहीं जाती, है ना। तो अपन इसी बात को आगे पढ़ते हैं और बहुत रुचि पूर्वक और उस कारण पूर्वक हम उसको पढ़ेंगे। देखो हमने ये पढ़ा था, ये हमने पढ़ लिया था ना, 234 कल। नहीं नहीं पढ़ा, यहीं से शुरू नहीं, करना है। और पीछे अब से लेना है। नहीं नहीं, और पीछे से, ये तो बहुत आगे आ गया। आगे आ गया, ओके। हाँ बताना, जरा नंबर बताइए। हमने वो पूरे किए थे साहब 148। 148 पूरे किए थे सर, 148 जो नंबर है हाँ, बस बस 148 पूरे किए थे। ओके, वीर्यांतराय नाम का हो गया था। हाँ, बस इससे आगे बढ़ना है। उक्त 148 बोलों पर ध्यान देने पर एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि प्रत्येक बोल के उत्तरार्ध में यह कहा गया है कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ।
तथा पूर्वार्ध में क्रमशः 148 कर्म प्रकृतियों के नाम देकर यह कहा गया है कि मैं इनके फल को नहीं भोगता। मात्र कर्म प्रकृति के नाम परिवर्तन के साथ एक ही बात को 148 बार दोहराया गया है। यानी कर्म प्रकृति आगे आगे चेंज हुई है, लेकिन बाद वाला पैराग्राफ वही बना रहा है ना। बाद वाला कौन सा? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता। तो इसका एकमात्र हेतु कर्म फल चेतना के त्याग की एवं ज्ञान चेतना की भावना को बारंबार नचाना ही है, क्योंकि साक्षात मुक्ति का मार्ग इस प्रकार की भावना की प्रबलता ही है ना? जैसे मैंने आपको कहा कि उस आत्मा के दर्शन या मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य का बार बार दोहराना कि मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए चैतन्य वाली ही तो बात करूंगा, और बाकी सब जो कुछ है वो सबको एक एक करके मैं सब रिजेक्ट करता चला जाऊंगा, क्योंकि साक्षात मुक्ति का मार्ग इस प्रकार की भावना की प्रबलता ही है। इस प्रकार यहाँ प्रत्येक कर्म का नाम लेकर स्पष्ट करते हुए उसके फल के त्याग की भावना भाई गई। इसके बाद कर्म फल चेतना के त्याग की भावना के उपसंहार रूप में दो कलश काव्य दिए गए हैं, है ना। 231 ऊपर है क्या? हाँ, ऊपर तो दिख नहीं रहा, नीचे ही होगा। पीछे ये था, वही थे। यही है। तो भाई साहब, ये ये कहते हैं शुद्धो हम शुद्धो हम, तो ये हाँ, शुद्धो हम का मतलब वही होता है। वही है, बिल्कुल है। निशेष कर्म फल संन्यास नान्मय नान्ममेवं सर्व क्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो भ्रष्मात्म तत्वं कालावलीयमचलस्य वहत्वनन्ता। यह पूर्व भाव कृत कर्म विशुद्रमाणाम भुंक्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः आपातकाल रमणीय मुदर्के रम्यम निष्कर्म शर्म मयमेति दशांतरम सह। सब कर्मों के फल से सन्यासी होने से आत्म से अतिरिक्त प्रवृत्ति से निवृत्त हो चिद लक्षण आत्म को अतिशय भोग रहा हूँ, यह प्रवृत्ति ही बनी रहे बस अमित काल तक, है ना। ये 231 का है। रे पूर्व भाव कृत कर्म जहर तरु के अज्ञान में फल जो फल नहीं जो भोगते हैं, और तृप्त हैं स्वयं में चिरकाल तक वे निष्कर्म सुखमय दशा को भोगते हैं। देखो इसका अर्थ कहें, इस प्रकार मैं पूर्वोक्त समस्त प्रकार के कर्मों के फल का संन्यास करके यानी त्याग करके चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयता से भोगता हूँ, और उससे भिन्न अन्य सर्व क्रियाओं के विहार से मेरी वृत्ति पूर्णतः निवृत्त है? बोले भाई साहब, ये आप जो है ना अमरूद खाइए, आम खाइए, तो कैसे खाएं? ऐसे ही खा जाऊं क्या? बोले नहीं नहीं भाई साहब, उसका पूरा छिलका निकालो आप पहले ऊपर, और तब उसका स्वाद लो आप, तब आएगा आपको आनंद। तो यहाँ वही कह रहे हैं, समस्त प्रकार के कर्मों के फल का संन्यास या त्याग करके चैतन्य लक्षण आत्म तत्व को अतिशयता से भोगता हूँ, है ना। सारे छिलके फिलके जो कुछ अशुद्धियां थी सब निकल जाने के बाद, उनको त्याग देने के बाद, उनको छोड़ देने के बाद, उनको हटा देने के बाद, अब जो असली माल आया है मैं तो उसी को भोगता हूं, और उससे भिन्न अन्य सर्व क्रियाओं के विहार से मेरी वृत्ति पूर्णता निवृत्त है। मुझे तो बस वो माल चाहिए, उसके अतिरिक्त जो जो कुछ भी कचरा कूड़ा है उससे मेरा क्या लेना देना।
इस प्रकार आत्म तत्व के उपभोग में अचल ऐसे मुझे यह काल की आवली जो कि प्रकट रूप से अनंत है, वह आत्म तत्व के उपयोग में ही बहती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य विषयों में कभी भी ना जाए। देखो काल कैसा है, काल एक लड़ीबद्ध है, क्रमबद्ध है, निरंतर बह रहा है। जैसे जल बहता है ऐसा काल भी रुकता नहीं, उसके समयों की निरंतरता लगातार चलती रहती है। तो बोल रहे हैं आत्म तत्व के उपभोग में मैं अचल रहूं, कितना भी समय निकल जाए, समय के प्रवाह के जब जितना जितना समय आगामी काल में आने वाला है, वर्तमान में चल रहा है, उस सब में मेरा आत्म तत्व का उपयोग ही निरंतर बहता रहे, मेरी ज्ञान की सरिता निरंतर प्रवाहित होती रहे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य विषयों में कभी भी ना जाए, है ये मेरी कामना है। तो वो आचार्यों ने इसीलिए हमें बांध के रखा है कि भैया भटकना नहीं, जो मैं तो एक बात डायरेक्शन पूछनी में थी। चल रहा है। हाँ बोलिए। ये ये आवली जो कि प्रकट रूप से अनंत है, तो आवली तो बताया था कि मुझे कब से एक उंगली में जो एक उसके बराबर समय होता है। हाँ जो समय हो तो ना, ये एक अनंत समय। अनंत ये बता रहे हैं अनंत है। आवली जो कि प्रकट रूप से अनंत है, तो हाँ ये इसका आवली तो बहुत छोटा बहुत बहुत छोटा समय होता है। समय तो उससे भी छोटा होता है ना, हाँ, समय से भी छोटा होता है। सबसे तो छोटा एक समय आवली, होता है ना। तो ये कह अगर मैं आप, आवली। हाँ एक मिनट, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मेरा जो समय है प्रत्येक समय मेरा उपयोग बना रहे, तो आपको हाँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं। प्रत्येक समय निरंतर ही हर समय मेरा उपयोग बना रहे। अब मैंने उसको और बड़ा कर दिया, जैसे मैं बोलूं कि हर इंच के ऊपर में ये चीज मौजूद है, फिर मैं बोलूं कि बड़ा करके बोलूं कि जितने भी स्क्वायर फुट है सब में ये चीज चल रही है, स्क्वायर किलोमीटर में भी यही चल रही है। तो मैं छोटी सी यूनिट से बड़ी यूनिट भी अगर ले आऊं तो उसका अर्थ नहीं हाँ, बदल, है ना। अच्छा। तो आंवली को उस अर्थ में उन्होंने दिया है कि आंवली एक थोड़ा सा जो समय का थोड़ा सा एक क्लस्टर है, बड़ा समय है। ऐसा निरंतरता, उन सब समयों की निरंतरता, ये कहना चाहते हैं, मात्र इतना ही है कि अच्छा। मेरा उपयोग एक समय के लिए भी भटके नहीं। अच्छा। ठीक है ना। तो अब हाँ, ठीक। ये व्याख्याएं जो होती हैं, उन व्याख्याओं में उसका अपन को भावार्थ समझना होता है। कि भावावेश में जो है बहुत सारी बातें जो आचार्य समझाते हैं, उनके जो शब्द होते हैं ना, वो शब्दों से ज्यादा उसका भाव हमें समझना। तो देखो उन्होंने उसके आगे क्लियर भी किया ना कि उपयोग की प्रवृत्ति अन्य विषयों में कभी भी ना जाए, आत्म तत्व के उपयोग में ही बहती रहे। पहले अज्ञान भाव में उपार्जित कर्म रूपी विष वृक्षों के फल को जो पुरुष उनका स्वामी होकर नहीं भोगते और अपने में ही तृप्त हैं, वे पुरुष वर्तमान और भविष्य में रमणीय निष्कर्म सुखमय दशा को प्राप्त होते। देखो ये कैसे कहा उन्होंने, पहले अज्ञान भाव में उपार्जित यानी एक्वायर किया हुआ, कब, जब मैं अज्ञानी था, कर्म रूपी विष वृक्ष, उनके फलों को जो पुरुष उनका स्वामी होकर नहीं भोगते, कि भाई साहब तुमने ऐसा ऐसा किया था ना, अब भोगो उनको, तुमने ही तो किए थे वो। भैया मैंने किए थे, अवश्य किए थे, लेकिन लेकिन क्या, जब आपने किए थे वो, आपने उस समय ऐसा ऐसा भाव किया था कि इन जीवों को मारूंगा तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, और अब वो जो है वो ऐसी दशा आ गई कि जीव आपको मार रहे हैं, या वो जीव आपके द्वारा जो है मर रहे हैं। तो आपको खुश होना चाहिए ना कि आपने जो कुछ संकल्प किया था उनको मारने का, वो कार्यान्वित हो रहा। तो बोल रहे हैं कि मैंने पास्ट में अज्ञान दशा में क्या कुछ किया, उसकी जिम्मेदारी मैं उस अपेक्षा से नहीं लेऊंगा, क्योंकि मैं, मेरा स्वभाव वैसा है नहीं। अज्ञान दशा में मैंने जो कर्मों के वृक्ष बनाए थे, कर्म रूपी वृक्षों का जो सृजन किया था, वो मैं उनका स्वामी नहीं। अज्ञान दशा में किए जाने वाला, उनका मैं क्या स्वामी बनूं।
जैसे अपन बोलते हैं ना कि कोई ने शराब पी तो उसको बोलते हैं भैया ये तुमने जो किया, जो शायद तुम नशे की हालत में थे जब तुमने ये सब किया, तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम ये याद जरूर रखो कि ऐसे ऐसी तुम्हारी दशा हुई थी, इसलिए सावधान रहना, आगे से इस इस तरह के मदान मत होना। तो अपन बिल्कुल समझ के उस बात को गांठ बांध लेते हैं कि बिल्कुल आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं ही स्वयं को संबोधित कर रहा हूँ। और क्या बोल रहा हूँ कि मैंने अपने अज्ञान वाली दशा में जो कुछ कर्मों का जो बंद किया था, वो वास्तव में मेरी शुद्ध स्वभाव से मेल नहीं खाता। वो मेरा क्रिएशन नहीं, वो उस अज्ञान दशा का क्रिएशन है। और ना मैं उसको अभी उसका किसी प्रकार से अनुमोदना करता हूँ, ना ही उसका स्वामी बनता हूँ। अर्थात वो मेरे यानी जीव के स्वभाव से विपरीत है, असला इसलिए मेरा कार्यान्वयन नहीं है। ऐसा कह करके पहले अज्ञान भाव में उपार्जित कर्म रूपी विष वृक्षों के फल को जो पुरुष उनका स्वामी होकर नहीं भोगते, कहते हैं ना कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आया ना, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। उस तरह के कर्म में ज्ञान दशा में तो कभी होते ही नहीं। अज्ञान दशा में भी जो हुए, वास्तव में वो एक भ्रम मात्र था, और अपने में ही तृप्त हैं वे पुरुष वर्तमान में और भविष्य में रमणीय निष्कर्म सुखमय दशा को प्राप्त हो। देखो हमने अगर जो है कुछ अज्ञान दशा में कुछ कर्म किए, और उन कर्मों का जब उदय आया, उस उदय काल में बहुत सारे उपद्रव भी खड़े हो गए, है ना। उपद्रव भी खड़े हो गए, या ऐसी ऐसी जो चीजों की मैंने कल्पना की थी कि मैं यहाँ का राजा बन जाऊं, और राजा भी बन गया। अब देखो कितने सारे राजा बनने के बाद भी युद्ध क्षेत्र में भी जिन्हें वैराग्य हो गया, है ना। श्रीपाल जी के चाचा थे ना, रिपुदमन, उन्होंने जब कोड़ समाप्त होने के बाद श्रीपाल जी ने जो अपने चाचा को राज दिया था वापस मांगा, तो उन्होंने क्या कहा कि अब तो ये राज्य मेरा है, युद्ध भूमि में अगर तुम मुझे परास्त कर दोगे तो मैं दीक्षा ले लूंगा। देखो कैसे दो तरह के भाव चलते हैं जीवों के, कहाँ ये राजा बनने के भाव और कहाँ दीक्षा लेने के भाव। लेकिन वहां ऐसा ही हुआ, जब वो वहां परास्त हुए तो उन्होंने वास्तव में वैराग्य की स्थिति धारण कर ली, और राज्य संपदा का लौलुपता सब छोड़ करके और अपने परम राज्य में आरूढ़ हो गए। ऐसे कितने ही जीव हैं, जैसे राजा ये इनका भी आता है ना, शत्रुघ्न के जो विरोध में थे, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया था, हाथी पे बैठे बैठे केशलों शुरू कर दिया। तो जीव की जो दशा है वो बड़ी अनूठी होती है। और भी अज्ञान दशा में मैंने जो जो कार्य किए थे उन सब से मैं अपने आप को अलग करता हूँ। तो अलग करने मात्र से क्या हो गया, अलग करने मात्र से जरूरी नहीं कि वो आसपास का वातावरण बदल गया हो। जैसे नारकी है ना, नारकी को सम्यक दर्शन हो गया तो उसका अर्थ थोड़ी कि बाकी नारकियों ने से मारना पीटना काटना बंद कर दिया हो, उनका बराबर चल रहा है। तो फिर ये लाइन क्यों लिखी कि वे पुरुष वर्तमान और भविष्य में रमणीय निष्कर्म सुखमय दशा को प्राप्त होते हैं। ये जरा कोई समझाओ मुझे कि जिसके नरक में नारकी कैसे सुखी हो सकता है, रमणीय निष्कर्म सुखमय कहाँ से आ जाएगा, उनको आता है क्या? सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सम्यक दर्शन होने से क्या हो जाता है? सम्यक दर्शन होने से वो समता भाव आ जाएगा ना, समझ लेगा जो मेरे कर्म थे वो अपने कर्म दिखाई देंगे उसे कि जो मैंने किया था उसका मिल रहा है, तो हाँ, समता में रहेगा। जो किया था वो मिल रहा है, वो भी किसको मिल रहा है? जो कर्म किए हैं उसको मिल रहा है, आत्म कर्म निर्जरा हो रही है ना, हाँ पुद्गल वो को, हाँ शरीर को मिल रहा है वो, तो तभी तो समता में अरे रह तो सकता है वो। यस, मैं थोड़े शरीर हूँ। ये हाँ, शरीर के माध्यम से किए जाने वाले अपराध, उनकी सजा भी उस शरीर को ही मिलती है। और ज्ञानी तो अपना ज्ञान रूप धारण करके उन सब से भेद ज्ञान प्राप्त करके सुखी ही हो जाता है। क्यों, सुख होने के पीछे क्या चाहिए? स्वभाव में लौटना ही तो सुख है।
इसलिए उन्होंने लिखा वह आत्म तत्व वे पुरुष वर्तमान और भविष्य में रमणीय निष्कर्म सुखमय दशा को प्राप्त होते हैं। तो भाई निष्कर्म। साहब, जी। ये जो है लिखा है कि मैं हार गया तो वैराग्य हो जाएगा। आए हाँ दिन हाँ हाँ। संसार में बहुत से जीव जो हैं, घर की घर की जी उन परिस्थितियों से, बीवी ने डांट दिया, फलाने डांट दिया, तो वैराग्य हो जाता है उन्हें। हाँ। वैराग्य माने अब मेरा कोई नहीं है, बेकार है। तो उनका वैराग्य तो वो लौट के फिर घर में आ जाते हैं वो तो। लेकिन ऐसा क्या वैराग्य, इतना इतना वैराग्य हुआ, जैसे बहुत सी घटनाएं घटती हैं, बोले भाई बीवी ने या घर के अंदर कोई किसी ने कुछ घट गई और मैं तो वैराग्य ले रहा हूँ। तो ऐसे वैराग्य, ऐसे ऐसे वैराग्य लिया जा सकता है क्या? नहीं, वो आपने मेरा बिल्कुल सही मेरा कहा। प्रश्न ये है कि इतना आसानी से वैराग्य हो जाता है क्या, जब तक नहीं भावों में और जब तक पूरी तौर से उनमें समर्पित नहीं हो गई। देखो, आपने बहुत बढ़िया बात कही है कि वास्तव में जैसे कषायिक दशाओं में कोई कोई वो त्याग कर देते ना, कि बीवी से झगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अब तेरे हाथ की चाय नहीं पीनी, तुम्हारे हाथ का खाने नहीं खाना। और तो उस तरह का जो उन्होंने संकल्प लिया, क्या वो संयम में आएगा क्या? वो कषायिक भाव है, कषाय संबंध। और वास्तव में उसने मान लो उस दिन के बाद में भोजन करना ही छोड़ दिया, फल ही खाने हाँ, लगा, तो इसका कुछ उसको लाभ थोड़ी मिलने वाला है। क्योंकि वो कषायों से भरा हुआ जो संकल्प है, जिस कारण से वो लिया, कोई भेद विज्ञान पूर्वक थोड़ी लिया गया, विषयों से छोड़ने का त्याग रूप संकल्प थोड़ी लिया गया, इसलिए उसका तो लाभ होने वाला नहीं। अब दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा, कि जैसे मैंने आपको रिपु दमन का एक एग्जाम्पल दिया, हाँ, और वो मथुरा के राजा का जो दिया, इसके अलावा अभी जैसे मैना सुंदरी का आपने पढ़ा होगा श्रीपाल चरित्र में। मैना सुंदरी ने, जब श्रीपाल जी व्यापार करने के लिए जा रहे थे शादी के बाद, तो उन्होंने कहा मैना सुंदरी ने कि तुम इतने इतने समय के बाद वापस आ जाना। अगर इस समय के बाद नहीं आ पाए, इस समय तक नहीं आए, तो मैं आर्य का दीक्षा ले लूं। समझना बात। ये दोनों बातें जो हैं, ये किन के जीवन में घटित होती है? अब वो लोग एक तरफ तो एक्सट्रीम गृहस्थी में रहने के भाव, जैसे उस राजा का मैंने आपको बताया, और दूसरी राजा मधु का, और दूसरी तरफ ये कि वैराग्य, दोनों दशाएं एकदम अलग, भिन्न। वास्तव में क्या होता है, ऐसे जीवों का अंदर से वैराग्य वाले जो परमाणु हैं, भाव हैं, वो भाव अंदर ही अंदर भरे रहते हैं, उन्हें मात्र बहाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग पुष्पडाल मुनि जैसे हो जाते हैं। नहीं, वैसे नहीं होंगे वो। उन्हें तो कुछ बहाना चाहिए कि कितना जल्दी हो, कोई कारण मिल जाए कि मैं इस सब गृहस्थी को छोड़ करके, अंदर से संस्कार होते हैं उनके। अच्छा। वरना आप सोचो, कौन ऐसी दो बात करेगा कि या तो मैं रहूंगा गृहस्थी में, नहीं तो मैं दीक्षा ले लूंगा, या तो मैं राजा रहूंगा या ये करूंगा। दोनों एकदम कंट्रोवर्शियल है। लेकिन वही ऐसा कह पाते हैं जो बहाने ही ढूंढ रहे हैं गृहस्थी से छोड़ने का। अच्छा। साधारण लोग नहीं होते वो। मैंने सुंदरी सम्यक दृष्टि थी, और ये सारे जो जीव थे, जो हाथी पे बैठे बैठे केश लॉन्च कर लिया राजा मधु ने, वैसे थोड़ी कर लिया। तो इसलिए हमें भी क्या प्रेरणा मिलती है कि निरंतर ही, जैसे किसी ने सफेद बाल देखा और उनको वैराग्य हो गया, किसी ने बादलों का जो है वो छिन्न भिन्न होता देखा और वैराग्य हो गया, वो सब क्या है? उनके सब संस्कार इतने दृढ़ होते हैं कि उन्हें तो मात्र एक ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए, और तुरंत जो है उस दशा को प्राप्त होते और उपादान कार्य कर रहा था, निमित्त मिल गई। हैं। बस, बस ऐसे ही। ठीक है, तो मैं भी अपने लिए ऐसी ही कामना कर रहा हूँ। क्या कामना कर रहा हूँ? कि जितनी भी अज्ञान दशा में होने वाली मेरी वृत्तियां थी, उन सबको डिसोन करूं, ये सब मेरी नहीं है, ये सब तो मेरी गलती से कहीं हुआ होगा। मैं तो अत्यंत भिन्न, इन सबसे विलक्षण आत्मद्रव्य हूँ, ऐसा वेदन करने वाला जीव नारकियों के प्रहार के बीच में भी संतुष्ट, सुखी और आनंद से है। अगर हम उस रूप में आ गए तो अभी देखो। तो आपने
इससे पहले जो बात गई कि पुर्तगाल को सजा मिल रही है, एक्चुअली जैसे आपने बोला कि मान लो कुछ ये किया है, जी। कर्म बंद है और वो उदय हुआ, हाँ। तो जो सजा है पुर्तगाल को मिली, अगर आप और जीव को नहीं मिली, हाँ। तो अब पुर्तगाल को क्या सजा मिलेगा? अगर जब मान लीजिए कोई लकड़ी है, मैं काट रहा हूँ उसको, तो मैं सजा दे रहा हूँ क्या उसको? पुर्तगाल तो ठीक है, अच्छा ना, उसकी पर्याय बदल गई, काय की सजा उसकी। हाँ, तो मगर देखो ऐसा है, आपका एक डंडा है लकड़ी का, वो रखा हम्म। हुआ था, तो कुछ बच्चे आए, उन्होंने उसमें तोड़ फोड़ करी और आपके डंडे पर भी प्रहार किया। उस डंडे को आप टेक टेक कर चलते थे, बड़ा सुंदर डंडा था। और भी बहुत सारे डंडे हाँ, पड़े थे, वो जब बच्चे तोड़ने लगे तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आपका डंडा तोड़ने आए तो आपको बहुत कष्ट हुआ। वो क्यों हुआ कष्ट? राग हाँ, था तो उससे। राग था, ममत्व तो था उससे। तो बस वही बात। तो सजा पुर्तगाल को कहाँ हुई? इसमें डंडे को सजा हुई क्या इसमें? आपका अरे ममत्व टूटा, सजा मतलब आपको जब, दुख हुआ, तो जीव जीव को ही सजा हुई ना इसमें। सजा कहने का मतलब ये है कि जब अपन सजा मानते हैं ना, जब शरीर के ऊपर में कुछ प्रहार हुआ तो अपन मानते हैं कि मुझे सजा हुई। तो उसको कहने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि सजा तो जीव को ही हुई है, जो करता मास्टरमाइंड तो वही था जीव, जो भी अगर जीव काम उसमें, किया उसके पीछे अगर, मास्टरमाइंड तो वही था। तो यही तो भी आपको समझाया कि अगर जीव उसमें अपनत्व रखेगा तो सजा उसकी हुई। नहीं, सजा तो उसी की हुई है, लेकिन वो समता भाव रख के उस हाँ। सजा को सह ले रहा है एक्चुअली। सजा तो देखो, जीव को ही मिल रही है, बाबूजी लेकिन ने वो एक अब बार एक उसमें उदाहरण, दोष नहीं कर रहा, द्वेष नहीं कर रहा, क्रोध नहीं कर रहा, क्योंकि वो उसको समझ में आ गया है, भेद हाँ, ज्ञान हो गया है। वही नहीं, तो जो बात है। जो 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 देखो, सजा से जो विघटन हो रहा है वो किसका हो रहा है? पुद्गल का हो रहा है कि आत्मा का हो रहा है? जो हाँ, लकड़ी का जो विघटन तो, आपका उद्गल का तो लकड़ी का, विघटन वैसे भी होता है, सजा दो या मत दो, नहीं नहीं उसमें नहीं, उसको क्या जो है। आप ये सोचिए ललित जी, जो जैन साहब ने अभी एग्जाम्पल दिया कि लकड़ी की छड़ी रखी थी, लकड़ी टूटी, तो वो टूटा कौन? लकड़ी टूटी ना, मगर आपके आपका राग उससे था तो दुख आपको हुआ। हाँ। हाँ, तो नहीं, जो पर जो टूटने, जो दुख से दुख का पहाड़ टूटा, वो तो उसका जो रिजल्टेंट जो पड़ा, वो तो पुद्गल पे ही हुआ ना। अगर आप उसको अपनत्व मांगोगे तो आप अपने वो पुद्गल दुख, को उसका सजा दुख कैसे बोल महसूस सकते? करोगे। लकड़ी टूट गई तो उसको सजा मिल रही है क्या? और भाई बिल्कुल। सजा की डंडा भाषा है, अपन पुद्गल जानते है, हैं। एक सजा का पुद्गल मतलब है पुद्गल को, उसका डंडे विघटन को मैं होना। 3 टुकड़े कर दिया, तो उसको सजा दे हाँ, दी क्या मैंने? तो उसका विघटन होना ही मैंने वो सजा है। उसके उसके माध्यम से जिस जीव को उससे ममत्व था उसको सजा मिली, क्योंकि उसके उसको दुख हुआ, उसको ममत्व, उसका ममत्व टकराया। सर, हाँ, जब तो वो देखो, उसको अपनत्व समझेगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको खुद को सजा मिली। मगर जो देखो विघटन आप हुआ, विघटन को रिप्रेजेंट करने का शब्द उन्होंने सजा यूज किया है। आपके शरीर के ऊपर कोई ने कोड़े मारे, बोले इसको सजा दो 50 कोड़े की, तो किसको सजा मिली? आत्मा को मिली क्या, या शरीर को मिली? कोड़े किसने खाए? किसकी दशा विकृत हुई? आत्मा तो पूरे शरीर में फैली हुई है, तो कोड़े तो आत्मा को भी लगे। अरे, आत्मा को कोड़े लगे? क्या बात कर रहे हो? और क्या, आप ही तो बताए कि हर पूरे प्रदेश में है आत्मा। तो आत्मा तो को अगर कोई छू कोड़े नहीं पड़ेंगे तो सकता। उसका कंप्रेशन अगर मेरी उंगली में आत्मा है, मैं इसे दबाऊंगा, तो आत्मा इसके अंदर नहीं दबाएगी क्या? भाई वाह, हाँ, आपने तो बेसिक थ्योरी जो है वो उल्टी कर दी। नहीं नहीं, मैं तो बार बार आत्म ये द्रव्य, पूछ लेता हूँ, जो मेरे को ये चीज अभी ऑब्जर्व हुई नहीं है जो आप बताते हो। आत्म आत्म द्रव्य तत्व जो किसी में जलता नहीं बुझता, इतने सारी अपन ने बातें पढ़ी। आप आत्मा को बिल्कुल पुद्गल से कंपेयर कर रहे हो कि जैसे पुद्गल कंप्रेस हो जाता है वैसे आत्मा दब जाती है। फिर ये भी कहोगे कि पुद्गल जैसे कट जाता है, शस्त्र आदि से कट जाता है, आत्मा भी कट नहीं, जाती है, अगर तो क्या? आत्मा नहीं दब रही होती तो उसको एहसास ही नहीं होता कि वो दब रहा है, उंगली सर दब रही सर है। मान सर लीजिए, सर सर मेरी अगर मेरी मेरी उंगली पैरालिटिक है, तो उस प्रदेश में मेरे आत्मा नहीं है, मैं उसे दबाऊंगा पता ही नहीं चलेगा। और जिस नहीं प्रदेश में आत्मा है, मैं दबाऊंगा तो पता चलेगा। तो अब नहीं उस ललित जी, प्रेशर को किसने महसूस किया? आत्मा ने महसूस ललित जी, किया। अगर 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 आपकी उंगली कट गई तो आपके आत्म आत्म प्रदेश भी सिकुड़ के उतने ही रह जाएंगे। हाँ, तो ये आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा कंप्रेस होगी तो आत्मा उतनी प्रदेशों में रहेगी। आत्मा पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर आत्मा को उसका अपनत्व है तो आप उसका दुख महसूस करेंगे। जो ये सब जो गुण जो किसके जो, हैं? जो, जो सिकड़ी चल रही थी सर पे,
तो उनको महसूस नहीं हो रहा था। कौन जल रहा था? वो शरीर जल रहा था, पुद्गल जल रहा था। अगर मैं जो जैसे एक 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 उंगली है मेरी जो मान लो पैरालिटिक है, उसमें सेंसेशन नहीं है, मैं उसको दबाऊंगा तो क्या होगा? वो पुद्गल जो उंगली है मेरी वो हल्ला करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, काट दूं कुछ कर लूं। और दूसरी उंगली जिसमें कि आत्मा है वो हट से पीछे मैं करेगी, तो कौन आत्मा मैं ही मैं इस तो वो कर रही है वो। क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करता हूँ। जन सर, हाँ जी बोलिए। मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। हाँ करिए करिए। मैं इस क्वेश्चन को ऐसा बोलता हूँ कि हम रास्ते में जा रहे थे, हाँ, तो हमने एक भिखारी को देखा, एक भिखारी गाड़ी के नीचे आ गया। तो हमने पूछा, अरे भाई क्या हुआ? तो किसी ने कहा, अरे अरे भिखारी मर गया। अच्छा, भिखारी मर गया, अच्छा करके हम चल दिए। और उसी घटना को हमने दूसरे तरीके से देखा। हमने देखा, एक जा रहे थे एक कार में, एक कोई अमीर आदमी, कोई अच्छा सुंदर सा नदी वो, और वो मर गया। तो हम पूरे रास्ते हाय हाय करते गए, हमारा मन एकदम वैसा हो गया, अरे देखो कितना अच्छे परिवार का लड़का, क्या कैसा चला गया। अब हम दोनों में क्या करें? क्या हो गई बात मेरा आपकी पूरी? क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन जितना अब जितना राग होगा उतना उतना आपको परेशानी होगी। जितना राग नहीं समाप्त हो जाएगा नहीं, परेशानी उनका समाप्त। क्वेश्चन वो आत्मा नहीं है। क्या आ गई है? उनका क्वेश्चन वो नहीं है, ललित जी का क्वेश्चन ये है हेलो। कि आपने जो शब्द यूज किया कि सजा मिली शरीर को, उसमें हाँ, उनको मेन ऑब्जेक्शन है। बोले शरीर को क्या सजा मिली? शरीर तो अचेतन है, तो मिली तो सजा आत्मा को अवश्य मिली। कौन सी आत्मा को मिली? जिसने उसमें अपना अपनत्व माना, उसे। जिसने वही तो। वेद विज्ञान कर लिया, उसे क्या सजा मिली? तो क्या अज्ञान सजा रूपी मिली उसकी? आत्मा को सजा मिली। सजा तो मिलनी है उसको, ये पर भेद ज्ञान जिसने कर लिया है उस सजा को समता भाव से वो स्वीकार कर रहा है, और मतलब उसमें द्वेष नहीं कर रहा, क्रोध नहीं कर रहा है। एक्चुअली सजा तो मेरे हिसाब से जीव को ही मिली है। जीव को लेकिन नहीं क्या जो नहीं, सजा सजा दोगे? अज्ञानी को है, नहीं मिली। ज्ञानी है, आत्मा। वो द्वेष नहीं कर रहा, क्रोध नहीं कर रहा। जो अज्ञानी है वो क्रोध करेगा, द्वेष करेगा, किसी और को से बदला लेने की सोचेगा। तो सजा का अर्थ क्या है? आप क्या समझ रहे हो कि आत्मा के जो प्रदेश हैं, वो जैसे पुद्गल को दबाते हैं वैसे ही आत्मा के प्रदेश दब जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, जल जाते हैं? वो सब कुछ प्रक्रिया उसके साथ होती है क्या? आत्म द्रव्य के साथ में जलते वो क्या हो, तो सब कुछ पहले ही भाग होता है। लेती है आत्मा ना वहां से, जलेगा तो पहले स्थान खाली कर देती है वो पगलेगी। तो। अभी आपको पगलेगी बेसिक से आत्मा। पढ़ना पड़ेगा ललित जी, बहुत बिल्कुल बेसिक तो से शुरू करना ललित पड़ेगा। जी, आपने पूरी थ्योरी बदल दी, पूरा समय नहीं क्या, सारी पलट अरे पर दिया। क्या मतलब, आपने बोला जल रही है तो जलने नहीं से नहीं नहीं, वो आप क्षेत्र आप छोड़ आप देती है। जरा आप जरा शांति से विवेचन कीजिए। आपने पूरे समय सार को ही पलट दिया पूरा। समय सार नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं जो सर। है आत्मा नहीं पूरा के मैंने ऐसी स्वभाव कोई को ही बात नहीं बदल कही रहा सर, ना 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 ना। आप जो सोच रहे हो वैसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। मैं सर बीच आप में जरा मैं सोचिए, जरा आपने सा वही बीच कहा। में बोलूं क्या? हाँ ललित बोलिए। जी ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मा कट जाती है, वो कह रहे हैं आत्मा वहां से पहले ही भाग लेती है, उस जगह को भाग खाली लेती कर है। देती है जब उंगली हाँ कटती है। तो मतलब आत्मा नहीं कटती है, कटती उंगली है, क्योंकि आत्म प्रदेश उधर अलग को हो जाते हैं। तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि आत्मा आत्मा कटती है। नहीं नहीं, अरे आत्मा सर दबती गिरजा तो जी, है, वो वो कह कह रहे रहे हैं कि आत्मा को सजा मिली। हैं। हाँ, वो कह नहीं रहा वो आत्मा नहीं, ठीक है, समझिए जब बात लेकिन को। जहाँ जब जब उंगली आत्मा कटने में वाली चेतना है और मैं दबा रहा हूँ तो आत्मा भी तो प्रदेश दब दब रहा रही है, है। जहाँ वो आत्मा बैठी है। अरे सर ये बताइए, प्रदेश उंगली में आत्मा है, आत्म प्रदेश है। मैं जब इस प्रदेश को दबा रहा हूँ, आत्मा के प्रदेश इसके अंदर है, तो वो आत्मा में नहीं दबेगी क्या? एक मिनट, ये प्रकाश है ना, नहीं, ये लाइट, एक मिनट एक मिनट, जो रोशनी आ रही है इसको दबा के दिखाओ। ये प्रकाश को दबाओ। रोशनी पुद्गल है। उसको भी नहीं दबा सकते, उस पुद्गल को। तो जो अनंत गुना सूक्ष्म है उसको क्या दबाओगे? नहीं, उसका प्रकाश का दबाने का अलग तरीका है। अभी आप देखिए, रोशनी को हम कंसंट्रेट कर लेते हैं कि नहीं? तो कंसंट्रेट करने का क्या मतलब है? वो कंप्रेस हो गई है, दब गई है। रोशनी को जैसे मैं लेसर कुछ लाइट बोलूं? है, मैं वो कुछ कंप्रेस बोलूं हो क्या? जाती है कि नहीं? मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ बोलिए, जिसको बोलना बोलिए अभी। हाँ, मैं जरा इस क्वेश्चन को रिमाइंड करता हूँ। आप हाँ अपने शरीर को हटा दीजिए इसमें। आज हम लोग जा रहे हैं, हमने एक एक्सीडेंट देखा, उसमें एक भिखारी गाड़ी के नीचे आ गया। तो हमने पूछा, भाई क्या हुआ? तो बोला, एक भिखारी नीचे आ गया। अच्छा अच्छा, भिखारी आ गया क्या? हम आगे चले गए। अभी उसी घटना को दूसरे तरीके से देखिए। जब हम जा रहे थे, हमने रास्ते में देखा, कौन नीचे आ गया? अरे बोला, किसी का जवान बेटा, अच्छे परिवार का बच्चा नीचे आ गया। और हम पूरे रास्ते हाय हाय करते गए, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? देखो कैसी बुरी मौत हो गई।
तो जहाँ तो हमारी आत्मा नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, लेकिन हमारे भाव तो ऐसे हैं कि मतलब हमको भिखारी के मरने से हमको जरा थोड़ा सा ऐसा लगा, और बाकी जो बात हो हमने देखा किसी अच्छे परिवार का बच्चा मरा तो हमको पूरे मन हमारा खराब रहा। तो यहाँ यहाँ बताइए, यहाँ पर क्या मतलब हमारे विचारों में क्यों भिन्नता है? आई थिंक इससे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप अभी अपनी शरीर को हटा दीजिए। नहीं सर, आपका क्वेश्चन अलग डायरेक्शन में। मैं तो जो शुरू में जैन नहीं, साहब ने ललित की बोला था ना, डायरेक्शन बस नहीं, यहाँ वही था कि मान्यता का सजा के क्वेश्चन, बारे में, यहाँ सजा मान्यता के है। बारे में जो बोल रहा था, बस उसी के बारे में मेरी भिन्नता थी, बाकी कोई इसमें देखो डिफरेंस मैं नहीं है। मैं कुछ आप जो बोलूं बात मैं बोल रहे हैं वो बोलता है एकदम डिफरेंट है, वो ललित जी, तो यहाँ पर एकदम ममत्व वाली मान्यता की बात है। बात है। मैं आप कुछ आप बोलूं मैं कुछ बोलूं आप क्या भाई जो साहब? जो कोई युवा है या कोई रिच है, सेठ है, उससे आपको जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि वो आपकी बिरादरी का मतलब, आपकी बिरादरी से मतलब है या तो आपके लेवल का है। मान लिया आप फाइनेंशियली से आप खुद भी सेठ हैं और सेठ के साथ ऐसा हुआ, या आप मतलब कुछ आपके सिमिलरिटी है, तो इसलिए आपका ममत्व है उस ललित जी, व्यक्ति से। कोई ललित जी भिखारी एक है तो बात तो उससे आपको समझ ममत्व तो नहीं है एक्चुअली। वैसे ही थोड़ी घृणा देखो होती है, यार कि गंदी फैलाते हैं, सड़क को जाम चलो करते हैं, बाबूजी, आप चौराहे कुछ पे, बोल रहे थे। तो इसलिए हाँ बात है। हाँ, मैं ये बता रहा था, एक बात बता रहा था। एक मैं खड़ा हूँ, एक दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, सजा हुई कोड़ा मारने की। एक आदमी पर जो बाहर वाला आदमी था उसको कोड़े पड़ रहे हैं, तुमको महसूस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। कोड़े दूसरे पड़ रहे हैं, पर द्रव्य पर पड़ रहे हैं, पर द्रव्य पर दूसरे आदमी पड़ रहे हैं, आपको महसूस नहीं हो रहा। सजा उसको मिल रही है, किसको? दूसरे को। ऐसे ही आत्मा और शरीर अलग है। सजा किसको मिल रही है? शरीर को मिल रही है, लेकिन आत्मा दूर से देख रही है। अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूं तो आत्मा, अगर मेरी राग द्वेष शरीर से है तो सजा मैं भोगूंगा, नहीं तो सजा तो शरीर को मिल रही है, मुझसे क्या लेना देना। तो शरीर को अलग मान के चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, और शरीर को अगर मिला के चलोगे आत्मा को तो मिसगाइड हो जाओगे। आत्मा बिल्कुल अलग है, शरीर बिल्कुल अलग है, दूसरे मगर ये वो जो कह रहे हैं, दूसरे का वो कह रहे हैं लेना अलग तो है, लेकिन आत्मा शरीर में ही निवास करती है। तो अगर उंगली को एक चोट लगी है, क्या अरे नाम, यार तुम किसी घोड़े निवास को की मान के चलोगे तो मिथ्या दृष्टि हो गई, फिर तो तुम्हें कुछ अंतर तब ही नहीं उसमें है फिर। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर है, जो सिर्फ अंतर दो बहन है, हाँ, अज्ञानी और ज्ञानी। उसको शॉर्टकट में ये बोल ज्ञानी का सकते हैं, अंतर है। जब मैं अज्ञान दशा में रहता हूँ तो मुझे हर चीज तकलीफ महसूस होती है, और जब मैं ज्ञान अज्ञानी दशा में अज्ञानी रहता हूँ कह तो रहा है कोई कि तकलीफ मेरी नहीं होती आत्मा को है। सजा मिल रही है, अरे अज्ञानी कह रहा है भाई, मेरी आत्मा को सजा मिल रही है, ज्ञानी कह रहा है कि मुझसे कोई लेना देना नहीं है, सही जो सजा भुगत रहा है वो सही भुगत रहा है, ज्ञानी ये कह रहा है। सर वो इस बात को तो मान रहे हैं, मगर उनका कहना ये, आप उनका क्वेश्चन समझो कि समझ सजा गया मिल मैं। रही है, वो शरीर को नहीं मिल रही है, आत्मा को मिल रही है। हाँ, जब तक सजा तो केवल शरीर को ही मिलती है। जो सिकड़ी जल रही थी और उनको क्या कहते हैं, जलते जलते क्या कहते हैं, मौत चले गए, तो सिकड़ी जल रही थी तो शरीर ही तो जल रहा था उनका। हाँ वही तो मैं कह शरीर रहा को ही हूँ। तो सजा मिल रही थी, उनकी आत्मा को थोड़ी मिल रही थी। आप अलग इसी मान के चलोगे तो ये है, मिल के मानोगे, मिथ्या दृष्टि बन के मानोगे तो सदा सही सही कह रहे हैं भाई साहब कि आपने आत्मा सही को बात मिल रही है, कही कि आत्मा जैसे को मिल सिगड़ी रही है। जल रही थी, वो उतने संश्लेषित परिणाम जिनके हों, सजा जिनको हाँ, हो रही है और सजा का अनुभव हो रहा है, वो कभी केवल ज्ञानी होंगे क्या? वो कभी कभी नहीं निर्वाण होंगे, दशा को जाएंगे वो क्या? कभी नहीं होंगे। सजा चलो। तो पुत्र को ही मिलती है, आत्मा को कभी नहीं मिलती है। अगर नहीं आत्मा मिलती। का उसमें उसमें राग है तो उसको महसूस करेगी, अगर समता भाव में रहेंगे तो वो महसूस नहीं करेगी। मगर जो रिजल्टेंट अफेक्ट हो रहा है वो पुद्गल को ही हो रहा है। सजा बिल्कुल सही बात। सजा जो शब्द है, अपन ये बेसिक सिद्धांत है सर, सजा बेसिक का जो सिद्धांत को शब्द है, चैलेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, एक्चुअली हम अभी संसार में है ना, तो हमने ऐसा भेद विज्ञान का अनुभव नहीं किया, इसलिए हम इसलिए सोच तो रहे हैं ये कि पुद्गल और शरीर एक ही है हाँ, और एक दूसरे के सापेक्ष है, पर ये एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन हम संसारी है इसलिए लगे हुए हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, हमारी इतनी साधना नहीं है ना, तो हम अपने शरीर को ही सब कुछ समझ रहे हैं कि ये शरीर को नहीं, आत्मा को, क्योंकि पूरे शरीर में तो आत्मा रची बसी है। तो जब तक हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हमें ऐसे कंफ्यूजन आते रहेंगे। ऐसा ही रहता है। महसूस भी होता है कि हमें आत्मा को सजा मिल रही है,
लगता ही ऐसा है मिथ्या दृष्टि जी को। दूसरी बात लेकिन एक और है, देखो सजा मिलने की जो बात करते हैं, सजा का अर्थ क्या है? तो उनका कहना ये है कि भाई शरीर को सजा क्या मिलेगी, शरीर तो अचेतन है, जड़ है, उसको क्या सजा मिलेगी? लेकिन हमारे सजा की परिभाषा ही ये है कि शरीर में होने वाला जो कुछ डिफॉर्मेशन है, शरीर को कोई जला दे, शरीर पे कोई डंडे से चोट मार दे, उसको विकृत कर दे, हम इसी को तो सजा मानते हैं। बस और वो वही। सजा सजा भोगी किसने? क्योंकि वो सारे प्रहार जो है पुद्गल पर ही होते हैं, कोई भी प्रहार आत्मा तक पहुंचता नहीं। आत्मा तो खाली मान्यतावश सुखी दुखी होता है, जो कुछ भी डिफॉर्मेशन होता है वो सब बॉडी का, शरीर का ही होता है। और एनीवे, एक उदाहरण और दूं भाई साहब, एक उदाहरण और दूं। जी एक पुलिस थाने में चौकी पे एक आदमी को ले जाया गया, वो उन्हें बदमाशी की, सजा उसको देनी थी। तो एक ने बताया भैया तू अंदर कमरे में जा करके वैसे आवाज करना, मारना किसी को नहीं, आवाज करना, धड़ाधड़ इसको मारो, और वो केवल आवाज आ रही है। बाहर जो बैठा हो जिसको सजा देनी थी, हाँ, वो जो है उसको सजा नहीं मिली। अब वो बताओ, वो अपने आप ही जो सुधर गया नहीं सुधर गया, बताओ। अब ये जो है कि आत्मा को सजा दी जा रही, शरीर को सजा, मानो किसी को सजा नहीं दी गई, केवल भाव प्रदर्शित किए गए, भाव में काम हो गया। वो मैंने एक किस्सा सुनाया था ना आपको कि कितने एक ही व्यक्ति एग्जाम्पल दे दो, कितने ही एग्जाम्पल दे दो, जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, वो बात ठीक दूसरी है, हुआ अलग है। है, जब समझ में आ जाएगा बाद में अब समझ में आ जैसे कोई जाएगा। गलती की है, मान लो अगर मैं प्रायश्चित करता हूँ तो कौन शरीर कर रहा है प्रायश्चित? आत्मा कर रही है प्रायश्चित। मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया और रोने लगा बंदा, अब मैंने कहा भैया सॉरी सॉरी, मैं प्रायश्चित कौन कर रहा है? मेरा शरीर कर रहा है प्रायश्चित कि तो मेरी आत्मा कर खुद रही है? कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी आत्मा कर रही है, आपके भाव कर रहे हैं। फिर आत्मा ही कर रही है ना। हाँ, हाँ, तो जब मगर वो जब आत्मा आत्मा ने जो थप्पड़ गलती की नहीं है उसके लिए ललित जी, प्रायश्चित कर जो रही है। थप्पड़ तो मारा, जब थप्पड़ मारा, उसके शरीर में जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कि उसकी आत्मा में हुआ क्या? उसके शरीर में हुआ? उसका गाल टेम्पररी लाल पड़ा थप्पड़ मारने से, तो टेम्पररी उसका तो हुआ डिफॉर्मेशन, आप मानोगे नहीं इस बात को, लेकिन टेम्पररी डिफॉर्मेशन हुआ है। आप क्या? आप देखिए कोई इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफी करिए, आप अगर गाल पे थप्पड़ मारोगे तो वो आपका गाल इधर से उधर मूव होता है, एक्सपेंड हो जाता है। हाँ, अगर तो गाल उसमें एक्सपेंड होगा, डिफॉर्मेशन हुआ ना। सुनिए सुनिए, गाल एक्सपेंड होगा मतलब मेरे शरीर का एक्सपेंशन होगा, तो आत्मा तो पूरा स्पेस लेती है, तो आत्मा भी बढ़ेगी। अरे जो डिफॉर्मेशन हुआ बेसिकली, जो गाल लाल पड़ा वो शरीर पड़ा कि आत्मा पड़ी? आत्मा प्रदेश उसमें अवेलेबल है, नहीं मगर नहीं, अगर वो क्या आत्मा है, उसके महसूस करेगी, उससे खैर राग होगा। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसने थप्पड़ खाया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी क्यों बात नहीं कर रहा हूँ। बात कर रहे मैंने हो? थप्पड़ मारा, क्यों नहीं बात कर रहे मैं हो? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे भाई अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा पुद्गल शरीर और मेरी आत्मा, तो मैंने थप्पड़ मारा, तो वो रोआ बंदा, और मैंने दया करके फिर उसको बोला भाई मुझे क्षमा कर दे, गलती हो गई मेरे से। तो अब ये गलती हो गई मेरे से, ये क्षमा भाव मेरा, क्यों थप्पड़ तो मेरे हाथ ने मारा है, पुद्गल ने मारा है। अब ये जो क्षमा मांग रहा है तो मेरा जीव मांग रहा है कि कौन मांग रहा है? तो ऐसी जी जब मांग मेरा रहा है। कहना है कि जब जब हाँ, तो जीव मांग रहा है ना, तो ऐसी जब सजा मिल रही है तो उस समय जीव को ही मिल रही है, पर उस सजा को जीव जो है समता भाव से ले रहा है, रिटर्न में क्रोध नहीं कर रहा, द्वेष नहीं कर रहा, बदले भाव की भावना नहीं ला रहा है। देखो नहीं भाई, शरीर और एक आत्मा एक, ललित जी, एक मेरा भी प्रश्न है। हाँ, मैं मैं भी उसी बोलूं, point- मैं बाकी रह गई हूँ ना हाँ, बोलने मैं आपको से। बोलने वाला था। जो मैं ये कह रही हूँ, मेरा तो ललित जी से प्रश्न है, मैं समझा कुछ नहीं जी रही हूँ, कि आपने जो थप्पड़ मारा, क्या आप शरीर के बिना आत्मा को डायरेक्ट थप्पड़ मार सकते हो? आपके पास इतनी पावर है? नहीं, हैं? नहीं है, तो फिर पावर नहीं है। तो फिर आप आत्मा को तो सजा दे ही नहीं सकते, शरीर को ही दे सकते हो। शरीर को थप्पड़ मार सकते हो, आप आत्मा को थप्पड़ नहीं मार सकते। आत्मा ऐसा पदार्थ ही मैं नहीं है सही, बहुत जिसको सही। डायरेक्ट सजा दी जा सके। तो बस आचार्य सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं, सिर्फ मैं तो इतना सा पर्याय में बताना चाह थप्पड़ रहे मार रहा हैं हूँ। कि आत्मा को जो सजा दी जाती है वो शरीर के माध्यम से दी जाती है, या कर्मों का जो फल मिलता है वो शरीर के माध्यम से मिलता है। बस इतना बताना चाह रहे हैं। मैं भी तो ये बोला था, आत्मा को आपने क्या बोला, आत्मा को जो आत्मा को सजा दी डायरेक्ट जाती नहीं है, दी जा सकती, आत्मा को सही डायरेक्ट सही बात है, सजा नहीं दी जा ठीक है। सकती, ये बता तो, रहे हैं। तो तो आत्मा आत्मा सजा का आत्मा कर्ता भोक्ता जब बन रहा है तो वो
अगर वो शरीर को दी जाने वाली सजा को अपनी सजा माने तो वो सजा का भोगता है, नहीं माने तो नहीं है। तो बस यही बता रहे हैं कि आत्मा को जो सजा दी जा रही है वो शरीरों के माध्यम से ही दी जा सकती है। आप किसी को भी कोई भी सजा देना चाहो, या तो शरीर के माध्यम से दोगे, या जो उसके पास जिन वस्तुओं को वो अपना मानता है उसको देंगे। जैसे किसी को सजा दी जाती है तो मान लो किसी का मकान तोड़वाया गया, किसी का धन गवर्नमेंट ने छीन लिया, है ना, या किसी की गाड़ी, जो भी उसकी चीजें हैं वो उससे छीन ली गई, तो उस माध्यम से जिनमें वो अपनापन मान रहा है उस माध्यम से सजा दी जाती है। डायरेक्ट जो आत्मा नाम का द्रव्य है उसको डायरेक्ट कोई सजा नहीं दी जा सकती। बस हाँ, इतनी सी बात है। सही, ठीक है, तो मैं मान रहा हूँ, समझा दिया सही। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया। बहुत सही, सही ढंग से समझाया मेरी बहन जी ने, हम लोग समझा नहीं पा रहे थे। और दूसरी बात क्या है, आत्मा की जो मैं भी यही कह रहा था, बहन जी ने की बात, मैं भी यही कह रहा था। नहीं ये नहीं कह रहे थे आप, मैं भी ये यही उल्टा कह रहे थे। नो आपने तो कहते आत्मा को सजा मिली शरीर के माध्यम से। चलिए आपकी बात मान आप तो कहते आत्मा सजा मिल रही है। आप जो कह रहे थे शुरू से वही सही था, बाकी सब गलत थे। वो अपनी बात को बता नहीं पा रहे थे कि क्या समझ। सही। नहीं देखो, दूसरी बात, आत्मा इतनी सूक्ष्म है, सूक्ष्म कितनी सूक्ष्म है वो, कि आप सोच रहे हो कि जैसे मैंने उंगली दबाई तो उसके अंदर की आत्मा दब गई। पहली बात तो दोनों में एक प्रदेश एक क्षेत्रावगाह संबंध तो अवश्य है, लेकिन दोनों द्रव्य अलग अलग है। और वो इतना सूक्ष्म है कि आपके जो जो भौतिक जो प्रेशर है, वो प्रेशर वगैरह वहां तक पहुंचेगा क्या? इतना सूक्ष्म, जब आप प्रकाश जैसा सूक्ष्म तक नहीं पहुंचा सकते तो प्रकाश से अनंत गुना सूक्ष्म है, उस द्रव्य तक क्या पहुंचेगा? एनीवे, चलिए अच्छा डिस्कशन। कोई जीवित मनुष्य है, कोई जीवित मनुष्य अगर जल रहा है तो आत्मा के प्रदेश वहां से छोड़ के भग थोड़ी ना गए, पूरा शरीर जल रहा है। किसी का आग से जल गया, है ना, किसी भी कारण से, तो शरीर ही जल रहा है और वो उस शरीर के माध्यम से वो सजा को भोग रहा है, लेकिन आत्मा के प्रदेश वहां से चले नहीं गए हैं छोड़ करके। जब तक जीव है तब तक। और जल भी नहीं रहे हैं, सिकुड़ तो जल भी नहीं रहे हैं, सिकुड़ भी नहीं रहे हैं, जल भी नहीं रहे हैं, बस जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वेदन कर रहे हैं बस। जल तो नहीं रहे, जो आत्मा तो कहीं कुछ मरता नहीं, कुछ नहीं होता आत्मा को, पर सिकुड़ तो जाएंगे। नहीं, सिकुड़ भी नहीं रहे हैं। सिकुड़ेंगे भी नहीं। जैसे शरीर डेड होता जाएगा, जैसे एक्सट्रीमिटीज जाएंगी, नाखून जाएंगे, फिर तो सिकुड़ता जाएगा। देखो वो अलग, चलो एनीवे, वो अपन कल और उस विषय को ले लेंगे थोड़ा सा। जो संकोच विस्तार वाली जो बात है वो अलग है। तो देखो अपन एक लाइन और पढ़ के समाप्त करेंगे। अपन यहाँ पढ़ रहे थे, उपयोग की प्रवृत्ति अन्य विषय है। पहले अज्ञान भाव में उपार्जित कर्म रूपी, पहले अज्ञान भाव में उपार्जित कर्म रूपी विष वृक्षों के फल को जो पुरुष उनका स्वामी होकर नहीं भोगते और अपने में ही तृप्त हैं, वे पुरुष वर्तमान और भविष्य में रमणीय निष्कर्म सुखमय दशा को प्राप्त होते हैं। अपन जो ऐसे भी बोलते हैं ना कि तुमने जिसने जितना त्याग किया, तो वो त्याग किया तो वो अब जो आगामी भवों में जो चक्रवर्ती वगैरह जो बनते हैं, उन्होंने पहले पूर्व भव में बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे उपवास किए, बहुत सारा त्याग किया, बहुत सारे दान आदि किए, तो उसके फलस्वरूप वो उनको इस तरह के फल प्राप्त होते हैं। अपन ऐसा मोटा मोटा तौर पे बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जिसने वास्तव में अपने आत्मा के स्वभाव को पहचाना और अपनी अज्ञान दशा को पहचाना, वो आगामी पर्याय में या भविष्य में ही या वर्तमान में ही उस समता में सुख की प्राप्ति करते हैं। वो भले ही बाहरी सुख ना भी हो, जैसे मैंने आपको नारकी का उदाहरण दिया कि नारकी के सामने जो है बाहर में तो कोई सुख नहीं है, लेकिन अंदर में वो संतोष और आनंद की गटागटी चलती रहती। तो 6 डाला में हमने पढ़ा, निष्कर्म सुखमय दशा को प्राप्त होते हैं। पर में कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है और अनुकूल प्रतिकूल संयोगों में अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन ही कर्मफल चेतना है। वन 2 बात पढ़ी ना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। तो देखो उन्होंने यहाँ डेफिनेशन बताई है
पर में कुछ करने की वृत्ति कर्म चेतना है। जैसे हम सब एक इंद्रिय तो नहीं है, एक इंद्रिय वाला तो कुछ सोचता भी नहीं है कि मुझे कुछ करना है, शरीर का कुछ करना है, या दूसरे को से मुझे भाग जाना है, दूसरे को डरा देना है। ये सब भाव जो है वो कर्म चेतना वालों के होते हैं। लेकिन जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, जिन्हें सिर्फ भोगना ही है, उनको ऐसी चेष्टाएं भी नहीं आती कि भाग खड़े हों या दूसरे को डरा दें या डर जाएं, वो नहीं होता। तो वो ऐसे जीव जो है, जो कर्म चेतना वाले हम जैसे जो लोग हैं, वो क्या है, शरीर का कुछ भला करना है, शरीर को सुधारना है, दूसरे लोग शरीर पर प्रहार ना करें इस पर उपाय करना है। तो ये सारे जो प्रतिकूल, वो उनमें पहले तो उनके अंदर कल्पना होती है कि ये अनुकूल परिस्थिति है, यहाँ खड़े रहो, ये वृक्ष के नीचे अच्छी शीतल छांव है, यहाँ खड़े रहो, ये धूप में मत खड़े रहो, यहाँ पे ये प्रतिकूल दशा है। ऐसा अनुकूल प्रतिकूल वो मानने वाले जो जीव हैं, वो कर्म चेतना वाले। और जिन्हें एक इंद्रिय आदि जीव हैं, जो सिर्फ खाली उसका वेदन ही करते हैं, उनसे बचने का कोई उपाय करते भी नहीं, वो सब कर्म फल चेतना में आते हैं। ये दोनों ही अज्ञान चेतनाएं हैं, तथा अपने आत्मा में अपनापन, उसे ही निज जानना और उसमें ही मग्न रहना, यह ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना हे हैं, और ज्ञान चेतना उपादेय। अतः धर्म है, मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का स्वरूप है ना। तो हमें क्या करना है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और कर्म चेतना दोनों को ही से परे जो ज्ञान चेतना है, उस ज्ञान चेतना में ही बने रहना है। और वो उसको बने रहने के लिए मैं ही संकल्पित होता हूँ, क्योंकि मैं तो वास्तव में स्वयं ही ज्ञानी हूँ। अज्ञान दशा के कारण अपनी उस ज्ञान चेतना को न पहचान कर उन दोनों अज्ञान दशा वाली चेतनाओं में ही फंसा रहता हूँ। ध्यान रहे, यहाँ अतः यहाँ कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की त्याग की भावना भाकर अज्ञान चेतना को जड़ मूल से उखाड़कर ज्ञान चेतना में मग्न रहने की चर्चा करने के उपरांत इस संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार के रूप में ये आत्मख्याति में एक कलश लिखा गया। ध्यान रहे, विगत दो कलश कर्म फल चेतना के उपसंहार के थे, और प्रस्तुत कलश संपूर्ण प्रकरण के उपसंहार का कलश है, जिसका पद्यानुवाद कल पढ़ा जाए। ठीक है सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अपन पढ़ रहे हैं। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, हम इसी में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं और ज्ञान चेतना, इसका और एलिब्रेशन अपन कल करने वाले हैं। ठीक है सर। तो अच्छा डिस्कशन हुआ, इसमें हम अपने बेसिक से आज जो है फिर से बेसिक को टच किया अपन ने, कि कैसे भेद विज्ञान होता है, कैसे जो है आत्मा और शरीर के बीच में सजा को भोगने का अर्थ क्या है, जिसे हम सजा भोगना कहते हैं उसका अर्थ क्या है, और जो माने सो उसको सजा, जो ना माने उसके कोई सजा नहीं। तो कैसे नहीं मानना और मानने के बीच द्वंद्व चलता है, अपन कल इसको बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय।